Okay, good morning students. This is your sociology class and we are doing chapter 5. And today's our topic is social exclusion. Yesterday we completed social inequality. So today we will complete social exclusion. Social exclusion refers to the ways in which individuals may become cut off from full fulfillment in wider society. मीन्स जब किसी इंडिविजुअल को सोसाइटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाए, मीन्स किसी रिलीजियस वर्क में, किसी कल्चरल वर्क में, किसी एजुकेशनल वर्क में, किसी जस्टिस के वर्क में, हर लाइफ की फील्ड्स में उसको बाकी लोगों के जितना इंक्लूड ना होने दिया जाए, उसको सोशल एक्सक्लूजन मीन्स सामाजिक बहिष्कार कहेंगे। बहिष्कार करना मतलब किसी को मतलब एक किस्म से अलग कर देना। It focuses attention on a broad range of factors that prevent individuals or groups from having opportunities open to the majority of the population. तो ये सोशल एक्सक्लूजन एक बहुत बड़ी जनसंख्या को बहुत तरह के अवसरों से रोक देता है। In order to live a full and active life, individuals must not only be able to feed, clothe and house themselves, but should also have access to essential goods and services such as education, health, transportation, insurance, social security, banking and even access to the police or judiciary. मीन्स ये एग्जाम्पल है कि किसी एक इंडिविजुअल को एक्टिव लाइफ जीने के लिए केवल कपड़े की, खाने की और रहने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एक्सेसिबिलिटी सभी रिसोर्सेज तक होनी चाहिए, सभी सर्विसेज तक होनी चाहिए, एजुकेशन तक होनी चाहिए, हेल्थ तक होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन तक होनी चाहिए, इंश्योरेंस तक होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी उसकी होनी चाहिए, बैंकिंग तक होनी चाहिए। ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट एक्सीडेंटल बट सिस्टमेटिक, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ सोसाइटी। सोशल एक्सक्लूजन भी सोशल इनइक्वालिटी की तरह एक्सीडेंटल नहीं है, वो सिस्टेमेटिक है जिसको सोसाइटी ने एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंटिन्यू कर रखा है। It is important to note that the social exclusion is involuntary, that is, exclusion is practiced regardless of the wishes of those who are excluded. मीन्स ये एक महत्वपूर्ण बात है कि सोशल एक्सक्लूजन अनैच्छिक है। मीन्स आप अपनी इच्छा से थोड़ा चाहते हो कि आपका बहिष्कार हो, तो जिस ग्रुप का बहिष्कार होता है वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि उसका एक्सक्लूजन हो। फॉर एग्जाम्पल, रिच पीपल आर नेवर फाउंड स्लीपिंग ऑन द pavements or under bridges like thousands of homeless poor people in cities and towns. तो देखो जैसे गरीब लोग फुटपाथों पर सोते हैं, ऐसे अमीर तो नहीं सोते। ठीक है, तो गरीब लोग भी नहीं चाहते कि वो फुटपाथ पर सोए। दिस बट वो कंडीशन है जो उनको मजबूर करती है ऐसा करने के लिए। दिस डज नॉट मीन दैट द रिच आर बीइंग एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेस टू पेमेंट्स एंड पार्क्स बेंचेस because they could certainly gain access if they wanted to, but they choose not to. ये कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो अमीर लोग फुटपाथ पर नहीं आ सकते, सो नहीं सकते, बट एक्चुअली में वो चाहते ही नहीं ऐसा करना, तो गरीब लोग भी नहीं चाहते ऐसा करना, बट उनको करना पड़ता है। सोशल एक्सक्लूजन इज समटाइम्स स्ट्रॉन्गली जस्टिफाइड बाय द सेम लॉजिक इट इज सेड दैट द एक्सक्लूडेड ग्रुप इटसेल्फ डज नॉट विश टू पार्टिसिपेट। कई बार ये कहकर सोशल एक्सक्लूजन को सही साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो ग्रुप है जिसका एक्सक्लूजन हो रहा है वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता, उसका एक्सक्लूजन उसकी वजह से हो रहा है। द ट्रूथ ऑफ सच एन आर्ग्यूमेंट इज नॉट ऑब्वियस व्हेन एक्सक्लूजन इज प्रिवेंटिंग एक्सेस टू समथिंग डिजायरेबल। तो इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है कि भाई एक्सक्लूजन को जब हम रोकेंगे तो ये मतलब ऐसा नहीं है, वो ग्रुप तब भी ये चाहेगा कि उसका एक्सक्लूजन हो। As different from something clearly undesirable like sleeping on the pavements, तो ऐसी इच्छा किसी की नहीं होती कि वो फुटपाथ पर सोए। Prolonged experience of discriminatory or insulting behavior often produces a reaction on the part of the excluded who then stop trying for inclusion. लंबे समय ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि when a person or an individual is excluded from a long period of time, then after that he don't make any reaction,
मीन्स ही डोंट वांट टू स्टॉप हिज एक्सक्लूजन, मीन्स उसको एक लंबे समय तक कोई काम करने के बाद आपको आदत हो जाती है तो बाद में वो इंक्लूजन मीन्स वो पूरे सोसाइटी के साथ अपने समावेशन को, उनके साथ मिलकर चलने की चीज़ों को खुद बंद कर देते हैं। मीन्स आप किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को मंदिर में आने से मना करते हो तो धीरे धीरे 1-2 जनरेशन के बाद उसके लोग खुद ही उस जगह पर आने से बंद हो जाते हैं। For upper caste Hindu communities have often denied entry into temples for lower caste and especially the Dalits. After decades of such treatment, the Dalits may build their own temple and convert to another religion like Buddhism, Christianity or Islam. तो लंबे समय तक जो ब्राह्मण लोगों ने दलित लोगों को मंदिरों में आने से रोका, तो उन्होंने लंबे समय तक ऐसा होने के बाद या तो अपने खुद के मंदिर बना लिए या अपने धर्म को चेंज कर लिया और बुद्धिस्ट बन गए, क्रिश्चियन बन गए और मुस्लिम बन गए। After they do this, they may no longer desire to be included in the Hindu temple or religious events. ऐसा करने के बाद उनकी वो खुद के मंदिर हो जाते हैं या फिर अलग धर्म अपनाने के बाद वो खुद ही इंक्लूड नहीं होते। बट दिस डज नॉट मीन दैट सोशल एक्सक्लूजन इज नॉट बीइंग प्रैक्टिस। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया तो कि सोशल एक्सक्लूजन नहीं होता। द पॉइंट इज दैट द एक्सक्लूजन अकर्स रिगार्डलेस ऑफ द विशेज ऑफ द एक्सक्लूडेड। बट रियलिटी ये है कि उनकी इच्छा के अगेंस्ट एक्सक्लूजन हुआ, उनका उनके पास कोई उनको रास्ता नहीं मिलता तो तब जाकर वो ऐसा करते हैं। India, like most societies, has been marked by acute practice of social discrimination and exclusion. भारत जैसे बहुत सारे देशों में सोशल एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन बहुत बड़े लेवल पर होता है। At different periods of history, protest movements rose against caste, gender and religious discrimination. इतिहास में लंबे समय से जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट चलते आ रहे हैं। ये प्रीजुडाइसिस रिमेन्स एंड ऑफन न्यू वंस इमर्ज। लेकिन ये जो पूर्वाग्रह है, प्रीजुडाइसिस मीन्स जो नेगेटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव भी हो सकती है बट जनरली हम नेगेटिव मानते हैं। नेगेटिव ओपिनियंस है किसी सोसाइटी के से रिलेटेड वो ऐसे ही रहते हैं या फिर नए प्रीजुडाइसिस सामने आ जाते हैं। Thus legislation alone is an important point, very important point. Thus legislation, ये आपको कंक्लूजन में यही लिखना है। Thus legislation alone is unable to transform society or produce lasting social change. तो केवल कानून ऐसी चीज नहीं है जो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। मैंने आपको बताया जब तक मीन्स कानून तो है, कानून में तो लिखा हुआ है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सेक्स, एज, किसी भी आधार पर देश में रिलीजियस किसी धर्म, जाति, लिंग, उम्र किसी भी बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। बट फिर भी कानून तो है, बट जब तक लोगों की मेंटलिटी चेंज नहीं होगी तब तक सोसाइटी चेंज नहीं होती। ए कॉन्स्टेंट सोशल कैंपेन टू चेंज अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू रिक्वायर टू ब्रेक देम। तो एक लगातार कैंपेन करना, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना, सेंसिटिविटी फैलाना एक दूसरे लोगों के प्रति, तब जाकर धीरे धीरे ये चीज़ें चेंज होंगी। You have already read about the impact of colonialism on Indian society. What discrimination and exclusion mean was brought home to even the most privileged Indians at the hands of British colonial state. हमने colonization के impacts को देश के ऊपर जो भी थे वो पढ़ लिए हैं। हमने देखा है कि बहुत सारे जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो लोग आए, कुछ प्रिविलेज्ड ग्रुप्स थे, प्रिविलेज्ड इंडियंस थे जो ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर काम करते थे, तो उनको विशेष अधिकार दिए गए थे। Such experiences of course common to the various socially discriminated groups such as women, Dalits and other oppressed caste and tribes. तो बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस जिन लोगों ने सहे वो दलित है या फिर अदर कास्ट, जो अदर ओप्रेस्ड कास्ट है, जो मतलब छोटी जाति हैं, ट्राइब्स हैं, वुमेन हैं, ठीक है, इन सब के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। फेस्ड विद द ह्यूमिलिटेशन ऑफ कॉलोनियल रूल एंड साइमल्टेनियसली एक्सपोज्ड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी एंड जस्टिस, many Indians initiated and participated in a large number of social reform movements. तो धीरे धीरे इस अमानवीय व्यवहार की ओर कंटिन्यूसली इसको एक्सपोज करने की कोशिश की गई, और जब से डेमोक्रेसी और जस्टिस जैसे आइडियोलॉजी कंट्री में आए तो बहुत सारे इंडियंस ने सोशल रिफॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेट किया और सोशल रिफॉर्म के लिए आगे काम किया।
In this chapter we focus on 4 such groups who have suffered from serious social inequality. इस बुक चैप्टर में हम ये देखेंगे 4 मेन ग्रुप हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन हुआ है, नेमली दलित, दलित को एक्स अनटचेबल कास्ट भी बोलते हैं, आदिवासी भी बोलते हैं, आप जानते हो, और कम्युनिटीज रेफर टू एज ट्राइबल, ट्राइब्स भी बोलते हैं, वुमेन, वुमेन आफ्टर दैट डिफरेंटली एबल्ड्स। तो एक तो हो गया दलित, एक हो गया आदिवासीज, एक हो गया वुमेन एंड एक हो गया डिफरेंटली एबल्ड। डिफरेंटली एबल्ड कौन है? जो मेंटली पेशेंट है, मीन्स जिनको हम जनरली अपाहिज लोग कहते हैं, ठीक है। वी अटेम्प्ट टू लुक एट ईच अदर ऑफ स्टोरीज ऑफ स्ट्रगल्स एंड अचीवमेंट्स इन द फॉलोइंग सेक्शंस। अब आगे हम ये देखेंगे कि इन सब के साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या स्ट्रगल किया और क्या अचीवमेंट्स मतलब क्या अपने लिए प्राप्त किया है, ठीक है। ये आपकी क्लास है। नोट्स आज के मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, जैसे पॉलिटिकल साइंस में बोलते हैं सोशल एक्सक्लूजन, एक लाइन में उसकी डेफिनेशन, उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन एक्सीडेंटल नहीं सिस्टेमेटिक है, नंबर 2 पॉइंट। उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन इनवॉलेंट्री है, वॉलेंट्री नहीं है, मतलब इच्छा से नहीं कर चाहता कि किसी का सोशल, आप थोड़ा चाहोगे आपका सोशल एक्सक्लूजन आपको समाज से निकाल दिया जाए, तो ये अनैच्छिक है, 3rd पॉइंट। उसके बाद सोशल एक्सक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए जो लॉजिक दिए जाते हैं, वो लॉजिक की वो लोग खुद नहीं चाहते इंक्लूड होना, 4th पॉइंट। उसके बाद लंबे समय से जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, 5th पॉइंट। उसके बाद जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है सोशल एक्सक्लूजन का, ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्या था, प्रेजुडाइसिस क्या है आज भी सोसाइटी में, ठीक है, 5th पॉइंट। उसके बाद 6th पॉइंट में आप लिख देना कि कॉलोनियलिज्म टाइम पीरियड में क्या सिचुएशन थी। 7th पॉइंट में जो मेन 4 ग्रुप्स हैं जिनका एक्सक्लूजन हुआ है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना। तो 7 पॉइंट आप अपनी बुक के साइड में देखो कितना ज़्यादा स्पेस बचा हुआ है, या तो इधर लिख लिया करो या एक नोटबुक में लिख लो। ये आपका आज का टॉपिक है, कोई डाउट हो तो बता देना।